रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। लेट्स क्रिएट द फोल्डर। सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो कहाँ गया हमारा वेब डेव वाला फ़ोल्डर, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर मैं एक नई क्लास का फ़ोल्डर बना लेता हूँ। क्लास हमारी है 27 फिग्मा टू कोट। अच्छा, फिग्मा वैसे जो आपकी कोर्स आउटलाइन था उसके अंदर रिएक्ट के अंदर फिग्मा था आई थिंक। तो फिग्मा हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी आप प्रोटोटाइप आपको मिलते हैं यूआई यूएक्स, वो सारे फिग्मा पे ही मिल रहे होते हैं। तो बहुत कम ऐसे आपको जो है वो डिज़ाइन मिलते होंगे अब, जो आपको एडोबी पे मिल रहे हों या पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहे हों। तो जितने भी अब डिज़ाइन मिलते हैं वो फिग्मा पे ही मिलते हैं। 90% डिज़ाइन जो है वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर एक टर्म होती है जो फिग्मा डिज़ाइन करता है। इसकी भी एक पूरी स्पेसिफिक जॉब होती है कि वो यूआई और यूएक्स, यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र डिज़ाइन दोनों चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। तो फिग्मा आपको आना चाहिए कि भाई फिग्मा किस तरीके से वर्क करता है, फिग्मा हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। तो इसलिए इस क्लास का मकसद ही यही था कि भाई फिग्मा टू कोड ही हम कन्वर्ट करें, क्योंकि आगे जाके हमें फिग्मा पे ही काम करना है। क्योंकि अब बहुत कम ऐसा है कि अब एडोबी पे कोई आपको डिज़ाइन मिल रहा हो या फिर आपको कोई पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा हो। अब जितने भी डिज़ाइन मिलते हैं आपको, प्रोटोटाइप मिलते हैं, वो फिग्मा में मिलते हैं। अच्छा, जो फिग्मा की जो आपको स्क्रीन शो हो रही थी, जो डिज़ाइन शो हो रहा था, इसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, टेक्निकल टर्म में। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि भाई ये एक प्रोटोटाइप है, ये एक वेबसाइट का प्रोटोटाइप है जो हम अचीव कर रहे हैं फिग्मा टू कोड की तरफ, कि भाई हम इसको कोड के अंदर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको एक प्रॉपर वेबसाइट बना रहे हैं इस स्पेसिफिक डिज़ाइन को लेते हुए। ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने फ़ोल्डर बना लिया है। अब यहाँ पर मैं जाके सिंपली यहाँ लिखता हूँ CMD। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ मेरे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन ओपन हो गई। मैं यहाँ लिखता हूँ कोड स्पेस फुल स्टॉप। जैसे ही मैं इंटर करूँगा मेरा एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। को पायलट एक्सटेंशन को बंद कर लेते हैं। जी, लाइट। जी मैं करता हूँ। ये लाइट या तो आप बंद कर दें या इनको बोलें पीछे से कि लाइट बंद कर दें लास्ट में। दोबारा इसको VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। उनको वो बोल दें वही index.html की एक फ़ाइल बनाएंगे। ये चीज़ें तो हमें रट जानी चाहिए। style.css की एक फ़ाइल बनाएंगे। बंद करनी है सर, बंद करनी है फ़ाइल। style.css। अच्छा, आपको किसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग के अंदर है? नहीं, रिक्वेस्ट नहीं आई आप आ गई, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। बॉयलर प्लेट की कमांड क्या थी हमारे पास? सबको सामने देखना है। अगर कोई मुझे लैपटॉप के ऊपर, मतलब लैपटॉप के ऊपर देखें, बट ये नहीं कि आप कोई अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर मुझे कोई भी नज़र आया अदर एक्टिविटीज़ करते हुए, मोबाइल चलाते हुए, तो फिर क्लास से बाहर निकल जाइएगा। आप बहुत जो है छूट दे दिया आप लोगों को। लाइट भी मैंने इसलिए बंद नहीं करता कि आप लोग पीछे जो है बातें कर रहे होते हैं, तो लाइट बंद कर दी है कि आपको सही तरीके से विजिबल हो, बट इस चीज़ का जो है वो गलत फ़ायदा नहीं उठाएं आप लोग। ठीक है, अब CSS को भी लिंक कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ लिंक। रिलेशन इसने बना दिया डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट का। अब लिंक कर लेते हैं। एच रेफरेंस के अंदर हमें पाथ देना पड़ेगा कि हमारी फ़ाइल कहाँ लोकेट करती है।
तो मैंने बता दिया कि भाई सबसे पहले मैंने लिखा फुल स्टॉप स्लैश, उसके बाद उसने बोला कि आपके फोल्डर के अंदर 2 फाइल्स हैं, एक का नाम style.css है और एक का नाम index.html है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे style.css को लिंक करना है। अच्छा जी, तो अब फिग्मा की तरफ आते हैं और हमें सबसे पहले इनिशियली हमें किस चीज़ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई भी हमारे पास फिग्मा डिज़ाइन होगा, सबसे पहले हम 3 चीज़ें देखेंगे। उसकी थीम जो बेस करती है 2 कलर्स पे, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, उसी के ऊपर हमारी पूरी जो है वेबसाइट की थीम मैनेज हो रही होती है। उसके बाद गूगल फॉन्ट। सबसे पहले तो हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें देखनी है कि भाई इसके ऊपर कौन सा गूगल फॉन्ट अप्लाई हो रहा है और इस स्पेसिफिक वेबसाइट की थीम क्या है। अब आप बोलेंगे सर सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर में डिफरेंस क्या है, हम किस तरीके से ये समझ पाएंगे कि ये सेकेंडरी कलर है या ये प्राइमरी कलर है। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी कलर वो है कि जो वेबसाइट के अंदर सबसे ज़्यादा कलर आपको शो हो रहा है, सबसे ज़्यादा कलर यूज़ हो रहा है, अब सबसे ज़्यादा आपको एक स्पेसिफिक कलर शो हो रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है कौन सा कलर हमें सबसे ज़्यादा शो हो रहा है इस पूरी स्पेसिफिक थीम के अंदर? कौन सा? ब्लैक। वाइट हमारा कंसिडर होता है बैकग्राउंड के अंदर, ना वाइट को हम प्राइमरी में कंसिडर करेंगे ना हम वाइट को सेकेंडरी में कंसिडर करेंगे। मैं आपको कलर की बात कर रहा हूँ, यूनिक कलर है एक हमारे पास जो यूज़ हो रहा है जी, ये वाला हमारे पास, ये हमारा कुछ ब्राउन टाइप का ही है, इसका हमारे पास कोड आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंसिडर होगा प्राइमरी कलर के अंदर। और सेकेंडरी कलर के अंदर हम कंसिडर करेंगे, कौन सा कलर कंसिडर करेंगे? ये वाला ना, येलो टाइप का ही है, बट येलो नहीं है, ये कॉफ़ी टाइप का कह लें आप, हाँ कॉफ़ी कलर टाइप का। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी कंसिडर होगा और ये वाला हमारा प्राइमरी कंसिडर होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है? फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट देख लेते हैं इसके ऊपर कौन सा अप्लाई हो रहा है। फ़ॉन्ट हमारे पास हो रहा है सैनसीटा स्वेश करके इस तरह कुछ है, तो ये गूगल फ़ॉन्ट के ऊपर सर्च कर लेंगे कि भाई ये स्पेसिफिक फ़ॉन्ट हमें सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड कर लेते हैं या इंपोर्ट कर लेते हैं। 3 वेज मैंने आपको बताया था गूगल फ़ॉन्ट को लिंक करने के, @import लिंक के टैग के ज़रिए कर सकते हैं हम, और उसको मैन्युअली अपनी साइट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं लोकली। डाउनलोड करने का ये बेनिफिट है कि अगर फॉर सपोज हमारे पास कभी इंटरनेट का इशू हुआ या वो स्पेसिफिक फ़ॉन्ट हमारा डिक्रिप्ट हो गया, आप सपोर्ट नहीं करता, तो क्या होगा कि हमारी वेबसाइट, हमारी जो फ़ॉन्ट है वो कभी भी क्रैश नहीं करेगा। अच्छा, मैंने आपको फॉलबैक का ही बताया था कि भाई फॉलबैक फ़ॉन्ट बताया था मैंने आपको, कुछ क्या था वो कॉन्सेप्ट, किसी को याद है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट था, और वो कौन सा था? सैन सेरिफ। ठीक है, सैन सेरिफ डिफ़ॉल्ट हमारा फ़ॉन्ट क्या है, फॉलबैक के अंदर अप्लाई कर देंगे। अगर कोई हमारा वो फ़ॉन्ट लोड नहीं हो रहा हो, इंटरनेट का इशू हो, या फॉर सपोज वो फ़ॉन्ट जो है वो गूगल अब सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसने हटा दिया है, तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट अपना सैन सेरिफ फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे। फॉलबैक फ़ॉन्ट्स भी मैंने आपको बताया था कि जो जिसके लिए हमें इंस्टॉलेशन की कोई नीड नहीं होती है। देयर आर आई थिंक 19 या 20 ऐसे फ़ॉन्ट्स है जो हमारे सपोर्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है डिफ़ॉल्ट सपोर्ट देता है उन स्पेसिफिक फ़ॉन्ट स्टाइलिंग की। एक हमारे पास मोनो स्पेस है, एक हमारे पास सैन सेरिफ है, इस तरीके से हमारे पास काफ़ी गूगल फ़ॉन्ट्स हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी कलर। अच्छा, अब इसी के अंदर रूट मैंने आपको बताया था, रूट का पता है किसी को? मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, मतलब HTML के अंदर बताया था मैंने। रूट क्या करता है? CSS यूनिट्स पढ़े थे हमने, REM और EM, उसके कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था। रूट हमारा क्या करता है, डायरेक्ट हमारा जो इनिशियली सबसे पहले वो रूट को कंसिडर करेगा। रूट हमारा टॉप ऑफ द पेरेंट काम करता है, हमारे जितने भी स्ट्रक्चर HTML का उसका टॉप ऑफ द पेरेंट काम कर रहा है कि अगर हम रूट के अंदर कुछ भी डिक्लेयर करेंगे तो वो सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट हमारी हर स्पेसिफिक स्टाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। रूट समझ लीजिए HTML टैग है,
मतलब HTML टैग तो हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन रूट HTML से भी हाइपर ऊपर है। उसमें रूट्स में क्या है कि हमारे पास मोर कंट्रोल्स होते हैं, HTML के अंदर हमारे पास कंट्रोल्स नहीं होते, लेकिन रूट के अंदर हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं HTML CSS के अंदर, चाहे वो हमारे को CSS रिस्ट्रिक्ट करे या नहीं करे। तो रूट के ज़रिए हम पूरी HTML का लेआउट चेंज कर सकते हैं विद द टैग ऑफ रूट। वो हर स्ट्रक्चर के अंदर अप्लाई हो जाएगा, हर टैग के अंदर अप्लाई हो जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी में रूट के अंदर अप्लाई करूँगा। तो रूट के अंदर मैं CSS वेरिएबल्स अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। अब मैं जाके जब जहाँ जहाँ मुझे कलर लगाना पड़ेगा, मैं कॉपी करके वो कलर दोबारा पेस्ट करूँ। हमारे पास डुप्लीकेट कलर कोड, सब मेरे को बार बार हर स्पेसिफिक स्टाइल के लिए वो कोड चाहिए, तो मैं जाऊँ फिर कलर कोड कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ। तो ये हमारे पास प्रोफेशनल वे नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम CSS वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं और उन्हीं को हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब बाद के अंदर जब हमें उनकी नीड होती है तो हम CSS वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि जाके मैनुअली हम एक एक कोड को कॉपी और पेस्ट करें। जो हमारे पास किसी भी फॉर्मेट में हो, RGB में हो, HEX कोड में हो, तो एक दफ़ा डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद फिर हम वेरिएबल्स जो है वो यूज़ कर रहे होंगे इंस्टीड ऑफ कोड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जाके रूट को टारगेट किया। मैंने बोला कि इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स बनाऊंगा। एक मेरे पास होगा प्राइमरी कलर। ठीक है, प्राइमरी कलर के अंदर हम कलर कोड दे देते हैं। क्या था हमारा प्राइमरी कलर? दिस वन। अच्छा जी, कलर कोड किस तरीके से निकालना है? अच्छा, फिग्मा भी मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, या रहने दें, आप लोग क्लास के बाद करेंगे। सब इसके ऊपर कर्सर मत घुमाने लग जाना, ठीक है? इसको बिहाइंड द सीन खोल के रखना बस। जो अभी भी आए, गूगल मीट का लिंक मैंने एयरफोर्स शेयर के ऊपर रख दिया है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन की रिक्वेस्ट भेजें। शाजिब सियाल कौन है? क्या घर से ज्वाइन कर रहे हैं क्या? कौन है शाजिब सियाल? ठीक है, फिग्मा का लिंक मैंने रख दिया है। ये कर्सर हटा लें सारे, अपने कर्सर सारे हटा लें ताकि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो सिलेक्ट करने पे। सिर्फ आप डिज़ाइन देखें, अभी किसी पे क्लिक नहीं करें। ठीक है, मैं स्पेसिफिक बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, मुझे लेआउट का पूरा प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, कितनी हाइट अप्लाई हुई हुई है, टॉप से कितना है, लेफ्ट से कितना है, इसका रेडियस कितना है, इसका बॉर्डर कितना है, इसका पैडिंग कितनी है। मैंने कहा है कर्सर हटा लें आप लोग। ठीक है, कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सिंपली। इतनी लेट क्या कह रहे हैं, क्या कह रही हैं? टायर पंच, वही हमारा पाकिस्तानी मसला। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। भाई हम बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं, अभी कर्सर हटा लें आप लोग। जब भी मैं शेयर नहीं कर रहा था आप लोगों के साथ, आपकी हरकतें ख़त्म नहीं होती है ना ये, जैसे हम कोई गांव गोट से आए। ठीक है, मैं यहाँ पर प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा प्राइमरी कलर है। ठीक है, CSS वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो ये ध्यान से देखें, ये हमने पढ़ा नहीं था, इसी के अंदर मैं बता रहा हूँ CSS वेरिएबल्स। और CSS वेरिएबल्स ही यूज़ कर रहे होते हैं जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे प्रोफेशनल्स, हमें वेरिएबल्स यूज़ करना आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास था सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर कौन सा था हमारे पास? अच्छा जी, तो ये रहा हमारे पास, ये है हमारे पास सेकेंडरी कलर। इसको सिलेक्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, बस। ठीक है, अच्छा गूगल फ़ॉन्ट एंड में कर लेंगे। अभी वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, फिर गूगल फ़ॉन्ट क्या है हम एट द एंड भी कर सकते हैं। ये कर्सर हटा लें भाई, कर्सर हटा लें, काम करना है हमें। ठीक है,
अब कौन सा सेमेटिक टैग यूज़ करेंगे सबसे पहले? हंजला कर्सर हटा लें अपना, हंजला मेमन जी। कौन सा सेमेटिक टैग यूज़ करेंगे सबसे पहले? हमें क्या बनाना है? हेडर बनाना है सबसे पहले हमें। तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे? हेडर यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडर, ठीक है। हेडर के अंदर हमारे पास क्या क्या है? नेव लिंक्स हैं, कुछ टैग्स है और बटन है, ठीक है। तो नेव लिंक्स, नेव का हमें क्या कहते हैं, पूरा नेव बार बनाना है, उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? नेव। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नेव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लोगो है और कुछ नेव लिंक्स है, तो लोगो भी डाउनलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, डाउनलोड किस तरीके से करना है कोई भी टेक्स्ट को? अली अमान शेख, कर्सर हटाएं अपना। क्या कह रहे हैं जी? लगाएंगे, अभी बैकग्राउंड इमेज भी लगाएंगे। अभी पहले एक बार हेडर बना लें, फिर बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। अच्छा जी, तो मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सिंपल यहाँ पर जाके एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन भी आ रहा होगा कि भाई किस तरीके का हमारे पास प्रीव्यू आया है, कि भाई हमने प्रॉपर जो है स्पेसिफिक बॉक्स को सिलेक्ट किया है या नहीं किया है। अच्छा, जो नया आया है, मैंने गूगल मीट का लिंक एयरफोर्स शेयर पे रखा है, तो उसको ज्वाइन कर लें सारे। कर्सर हटा लें तो मैं काम करूं, वरना फिर क्या करें, क्लास एंड कर दें? ये मैंने टेम्पलेट उठाई थी, आई थिंक डुप्लीकेट का एक्सेस सिर्फ एडिट पे होगा। जितने हम लोगों को जो है डाउनलोड कर लेते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली प्रीव्यू पे जाऊँगा तो मुझे बता रहा है कि भाई इस तरीके का आपके पास कुछ डिज़ाइन है। तो मैं बोलूँगा, मैं जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी क्या ये स्पेसिफिक इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब इस इमेज को ओपन कर लेते हैं। जी, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाके एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर का नाम क्या होना चाहिए? एसेट्स, ठीक है। एसेट्स के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। इमेज का जो है नाम रीनेम कर लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं लोगो डॉट png, ठीक है जी।
अच्छा जी, तो इस स्पेसिफिक इमेज के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको व्यू ओनली करना पड़ेगा, ये एडिट एक्सेस दे रहा है। कौन सा वाला? उसकी तो उसका एडिट एक्सेस तो मेरे पास भी नहीं है ना। अब ये मुझे एडिट एक्सेस दिखा रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से व्यू ओनली दिखता है ना, उस तरीके के हमारे पास शो। इनकॉग्निटो के अंदर वो चीज़ें नहीं दे रहा होगा, अकाउंट क्रिएट करने की बोलेगा वो। इतनी लेट? अच्छा, मैं ये वाला लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? इसके ऊपर व्यू कर लें, उसके ऊपर कर्सर मत लगाएं कोई भी। चेक करें रिलोड करके। ठीक है, वो वाला लिंक जो है वो कोई भी यूज़ नहीं करें।
मैंने एक जो है इसका डुप्लीकेट बना दिया है, तो अब ये वाला यूज़ कर लें जी, जो मैंने अभी रखा है एयरफोर्स शेयर के ऊपर। रीलोड करें, आ जाएगा। आ रहा है बट वो व्यू वैसा नहीं आ रहा कि भाई व्यू ओनली डिडक्ट, वो डाउनलोड तो सब हो जाएगा लेकिन एडिट एक्सेस दे रहा है ना वो। आप लोगों के पास एडिट एक्सेस थोड़ी होगा, आप लोगों को तो वो शेयर करेगा व्यू ओनली। तो आपको नो हाउ होनी चाहिए किस तरीके से व्यू ओनली का जो इंटरफेस है वो समझ में आना चाहिए ना। कर्सर हटाएं सारे यहाँ से, जो मैंने लिंक शेयर किया है उसको ट्राई करें। कर्सर हटाएं। जल्दी, मैंने एक डुप्लीकेट फिग्मा लिंक शेयर किया है, उसको यूज़ कर लें। यहाँ से कर्सर हटाएं सारे। आकिब, दाऊद, अब्दुल्ला, जल्दी। जल्दी करें। नहीं, रियल टाइम पे आ रहा होता, सॉकेट इंटीग्रेट है इस पे। ठीक है, मैंने एयरफोर्स पे रख दिया है डुप्लीकेट लिंक, तो वो यूज़ कर लें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको बनाना है, नेव को क्या बनाना होगा मुझे, इनलाइन लिंक्स अचीव करने। एक तरफ लोगो होगा और हमारे पास राइट साइड के ऊपर लिंक्स होंगे। नेव को क्या बनाऊंगा, फ्लैक्स बनाऊंगा ना, फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, मैं यहाँ पर एक इमेज का टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ, लोगो को, लोगो वाली इमेज को इंटीग्रेट कर लेता हूँ। अली रिंद और अली रज़ा, कर्सर हटाएं अपना। मैंने डुप्लीकेट लिंक शेयर की है एयरफोर्स शेयर के ऊपर, उसके ऊपर जाके ट्राई कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास लोगो आ गया और हमारे पास क्या है, होम, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस और सर्विस। हमारे पास 4 नेव लिंक्स हैं। इसको ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की यूआई शो हो रही है क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमारे पास वाइट है। हमारे पास एक लोगो आ गया है। अब हमें कुछ नेव लिंक्स लगाने हैं इसके ऊपर। वलीद, कर्सर हटाएं। वलीद काजी, आप हैं वलीद काजी? वो बंद कर दें, टैब ही बंद कर दें, ये वाला टैब ही बंद कर दें जो डुप्लीकेट लिंक शेयर किया है मैंने आपके साथ, उसके ऊपर मूव कर जाएं। होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस और सर्विस। क्या कह रहे हैं? ये कौन है? DGM ताहिर, और ये तैयब।
टैब बंद कर दें आप लोग, टैब बंद करके जो मैंने डुप्लीकेट लिंक शेयर किया है उसके ऊपर नेविगेट कर जाएं, या टैब बंद कर दें। ठीक है, होम, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट्स और सर्विस, नेव लिंक्स बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं, कौन सा टैग लगाएंगे लिंक के लिए, ए का टैग विच इज़ एंकर टैग। ठीक है, कितने लिंक्स थे हमारे पास, 4 लिंक्स थे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला क्या था हमारे पास, होम, सेकंड का नाम क्या था, ब्लॉग, थर्ड कॉन्टेक्ट्स, सर्विसेज। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस नेव को क्लास दे देते हैं। ये क्लास होगी हमारी नेवबार। ठीक है, तो हम क्या है नेवबार बना रहे हैं। सबसे पहले जाते हैं कि भाई कोड का आउटपुट किस तरीके का है, क्या शो हो रहा है हमारे को यूआई के अंदर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास नीचे क्यों शो हो रहा है, मेरे नेव लिंक्स नीचे क्यों शो हो रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स तो लगाऊंगा बट क्यों शो हो रहे हैं, ब्लॉक टैग है, डिव हमारा क्या है, ब्लॉक टैग है, उसको पूरी स्पेस ऑक्यूपाई होती है। वो बोलता है कि भाई मुझे पूरी विड्थ चाहिए, तो पूरी विड्थ मिल नहीं रही थी, इमेज भी लगा दी थी हमने, तो उसने क्या किया, उसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर दिया। तो मैं जाके सिंपली यहाँ पर जाता हूँ, नेवबार को टारगेट करता हूँ, मैंने बोला नेवबार, इसको क्या कर दो आप, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इमेज और नेव लिंक्स बिल्कुल हमारे पास अलाइन होने चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सेंटर के अंदर हो गया। अब अगर हम इसको देखें, मोहसिन कर्सर हटाएं, मोहसिन इरफान, ये हरकतें करेंगे तो फिर क्लास चलेगी ही नहीं, ख़त्म कर देते हैं क्लास को। आप लोग कर लें ये हरकतें, बचकाना हरकतें कर रहे हैं जैसे फिग्मा नहीं हो गया, पता नहीं हमने क्या देख लिया। मैच्योर बने, ऐसी हरकतें मत करें। अब मैं एक एक का नाम निकाल के सबको बाहर निकाल दूँ जिसका नाम आ रहा है, फिर क्लास कर लेते हैं। ठीक है, एक एक को पहले निकालता हूँ मैं। ये हम पीछे से पीछे क्यों जाते जा रहे हैं, वहाँ बैठ जाएं, आगे आए तीनों, आप तीनों आगे आए, हाँ तीनों आगे आए, ये दोनों आपके आगे वाले भी आगे आए तीनों, आप भी, क्या कह रहे हैं, नहीं यहाँ सही नहीं है, आगे आए, आगे आए आप, जल्दी करें, आगे आए। भले लैपटॉप में कुछ भी नहीं करना, हमें बस आज जो है सिर्फ देखना है, कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी, आगे आए। जल्दी करें। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास कुछ गैप आ रहा है, इक्वली गैप आ रहा है हमारे पास। अगर आप देखेंगे, लोगों को देखेंगे और टेक्स्ट को देखेंगे तो हमारे पास इक्वली गैप आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि भाई अराउंड द लेफ्ट और राइट हमारे पास कुछ गैप है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हम गैप अचीव कर लें, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है उसको 90 VH कर देता हूँ। अच्छा, 90 VH क्या करेगी विड्थ, 90 VH विड्थ क्या करेगी, 90% कर देगी उसकी व्यू हाइट। ठीक है, और 10% का 5% लेफ्ट पे और 5% हमारा राइट के ऊपर क्या हो जाएगा जी, 90, हाँ सॉरी 90 VW व्यू हाइट, व्यू वेट सॉरी। ठीक है, 90 VW हम अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, तो नेव बार के ऊपर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या करो भाई, इसकी विड्थ को आप कर दो, सॉरी हेडर को टारगेट करते हैं,
मैं बोलता हूँ हेडर, आ गए वो आगे दोनों। जी, क्या बोला था मैंने, लास्ट में दोनों। आप दोनों, आप दोनों को ही बोल रहा हूँ, आप भी आगे आए। हाँ लास्ट में आप दोनों, आप से बात कर रहा हूँ, भूतों से थोड़ी बात कर रहा हूँ। हेडर लोअर केस में कर देते हैं, वैसे HTML हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो दोनों वैलिड है हमारे पास, चाहे हम कैपिटल में लिखें या स्मॉल के अंदर लिखें, लेकिन जो हमारे पास प्रोफेशनल वे है वो क्या है, हम इसको स्मॉल के अंदर लिखें। विड्थ इसकी कर देते हैं 90 VH, सॉरी VW। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें इसको कलर देने हैं और इसकी अलाइनमेंट सेम इस तरीके से करनी है। तो हम इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट हमारे दोनों हमारे कंटेनर को या तो स्पेस बिटवीन अप्लाई कर देगा या स्पेस अराउंड अप्लाई कर देगा, तो हमें इसको मैनुअली गैप देना पड़ेगा। ठीक है, एहसन और अब्दुल बासित। अच्छा जी, इसको मैं क्लास दे देता हूँ नेव लिंक्स। या नेव लिंक्स को टारगेट करते हैं। कलर क्या करें इसका, कलर क्या था हमारे पास, वाइट था। ठीक है, वाइट कलर वैसे मेनू भी लगा सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, एक नया वेरिएबल ऐड कर देते हैं हमारे रूट के अंदर ही, इसका नाम हम रखेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर वो कलर हम कंसिडर करते हैं जो हमारा बैकग्राउंड के ऊपर या फिर फॉल बैक के अंदर यूज़ हो रहा हो, तो सिंपली यहाँ पर वाइट ही कर देते हैं। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, नेवलिंग्स के अंदर हम वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं कलर के अंदर, इंस्टीड ऑफ राइट इसका मैनुअल कलर लिखने के जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा वार। ठीक है, वार के अंदर मेरे पास ये बता रहा है कि भाई आपके 3 वेरिएबल डिफाइंड है, वो मुझे खुद सजेशन दे रहा है, एक है बैकग्राउंड कलर के नाम से, एक है प्राइमरी कलर के नाम से, और एक हमारा है सेकेंडरी कलर के नाम से। तो मैं बोलूँगा कि भाई बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो। एक मिनट में दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, क्योंकि ए के ऊपर हमारा जो है वो कलर अप्लाई हुआ हुआ है, बैकग्राउंड सॉरी कलर जो हमारे पास है वो ब्लू अप्लाई हुआ हुआ है, तो हमें ए के टैग को टारगेट करना पड़ेगा। नेव लिंक्स, यहाँ मैं बोलूँगा कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास एंकर टैग हैं उनको क्या कर दो, कलर उनका वाइट कर दो। तो मैं यहाँ लिखूँगा वार, वार के बाद मैं यहाँ पर बताऊँगा इसको कि भाई बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या होगा, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड का कलर भी वाइट है, तो कलर हमारे पास जो है वो टेक्स्ट हाइड हो गया है। अभी के लिए फ़िलहाल इसको डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहने देते हैं, सॉरी ब्लू ही रहने देते हैं। अच्छा जी, गैप नज़र आ रहा है आपको लोगो और नेव लिंक्स के दरमियान, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, गैप। गैप बेस्ट वे ना कि आप मार्जिन यूज़ करें, पैडिंग यूज़ करें। मार्जिन पैडिंग हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो। अब ये फ्लेक्स बॉक्स है, तो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमें एक बेनिफिट और भी होता है, एक प्रॉपर्टी और हमारी अनलॉक हो जाती है गैप के नाम से। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि भाई हम अपने हिसाब से दोनों एलिमेंट के दरमियान, दो हो तीन हो, जितने भी हमारे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके अंदर स्पेस दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं गैप अप्लाई करता हूँ। फरीद अपना कर्सर हटाएं, फरीद।
अच्छा जी, तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं गैप, लेट्स से 50 पिक्सल। अभी भी कम है। ठीक है, लेट्स से 80 पिक्सल। स्पेस बिटवीन अगर हम लगाएंगे तो क्या करेगा, वो दोनों को बिटवीन के अंदर लेकर आ जाएगा, हमारा टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ चले जाएगा। ठीक है, इसलिए हम स्पेस बिटवीन नहीं लगा सकते। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो ईच लिंक के अंदर भी क्या है, स्पेस चाहिए। क्या यूज़ करेंगे 70? बेस्ट अप्रोच क्या है? पैडिंग। वेल गुड। तो हम यहाँ लिख देंगे पैडिंग। पैडिंग कहाँ से चाहिए हमें? राइट और लेफ्ट से चाहिए ना, टॉप बॉटम से तो नहीं चाहिए। अगर मैं डिफ़ॉल्ट लिखूंगा तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। 0 फॉर टॉप और बॉटम, मैं बोलूँगा कि टॉप और बॉटम से मुझे पैडिंग नहीं चाहिए। और राइट और लेफ्ट से क्या कर दो आप, इसको 10 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, कुछ हद तक हमारा नेव हेडर जो है वो बन चुका है कुछ हद तक। ठीक है, कलर्स हमने अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर हम कंसिडर करते हैं कि भाई स्ट्रक्चर हमारा एक प्रॉपर बन चुका है। गैप सही है या और है? हेडर को गैप दें या फिर ओवरऑल दे देते हैं? एक काम करते हैं, पहले बैकग्राउंड लगाएं, गैप करते हैं फिर। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले हमें क्या अचीव करना है, ये अपना कर्सर हटा लें। कौन है ये गैंगस्टर? अब मैं आऊँ एक के पास चेक करूँ और जिसका मुझे मिलेगा फिग्मा खुला हुआ उसको बाहर निकाल देता हूँ। ये करना पड़ेगा, फिर टाइम ज़ाया हो रहा है आपकी वजह से। ये सारे जितने भी हैं ये टैब बंद कर दें अपने। अब्दुल मेमन, एहसन अली, रिंद, आकिब, फरीद, ये सारे टैब बंद कर दें अपने। मैंने आप डुप्लीकेट लिंक शेयर किया है, आप उसके ऊपर जाके नेविगेट कर जाएं, उसको खोल लें। एहसन अली कौन है? क्या एरर आ रहा है? तो यहाँ से तो हटाएं। मेरे पास खुल रहा है इनकॉग्निटो के अंदर। हाँ, फिग्मा यही आएगा, लेकिन आप पे कर्सर शो नहीं होंगे यहाँ पे। बाकी जितने भी रह गए, रोहान जी, टैब हटा बंद कर दिया आपने? क्या एक्सपोर्ट नहीं हो रहा? जो मैंने लिंक शेयर किया है उससे इमेज एक्सपोर्ट नहीं हो रही है? अभी इमेज एक्सपोर्ट मत करें, हो रही होगी, आपको व्यू ओनली दिख रहा होगा एक्सेस। ठीक है, ये इमेज मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब्दुल्ला, कौन है अब्दुल्ला? क्लास ख़त्म कर दें? कर दें ख़त्म फिर क्लास?
अब्दुल मेमन, जब तक एक भी कर्सर नहीं हटेगा मैं नहीं पढ़ा रहा आगे। आप लोग फिर एक काम करें बस, फिर मैं अब एक एक को उठ के देखूं कि भाई किसका खुला हुआ है। आपको इज्जत राजी नहीं है, जब भी मैं लिंक शेयर नहीं कर रहा था आपके साथ। घर पे जाके आराम से देख लीजिएगा, वीडियो होगी, यूट्यूब की वीडियो होगी, लेकिन आपको इज्जत राजी नहीं आ रही है, फिर बाहर निकालना शुरू कर देता हूँ ना मैं आपको। बेइज्जती करें आपकी, बाहर निकालें, क्योंकि इज्जत तो आपको राजी नहीं है। कौन है अब्दुल्ला खान? कौन है? कौन है अब्दुल्ला खान? अब मैं पोर्टल पे जाके चेक करूं उसकी पिक्चर। कौन है अब्दुल्ला खान? कौन है? हटाएं, कर्सर हटाएं, टैब भी बंद कर दें। मैंने एक डुप्लीकेट लिंक शेयर किया है, वहाँ पर जाके आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, कुछ भी करना है वो कर लें। इज्जत ही राज नहीं आप लोगों को। बैकग्राउंड इमेज को किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे हम? स्पेसिफिक इमेज पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, ये प्रीव्यू बता दिया कि इसने इस तरीके का प्रीव्यू होगा। मैं जैसे ही एक्सपोर्ट रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करूँगा, जो इमेज का नाम रखा है इस UI UX डिज़ाइनर ने, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, वो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं सिंपली जाके इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। आप लोग चाह रहे हैं जो पढ़ने वाले नहीं हैं उनको पहले फिल्टर आउट करके मैं काम करता हूँ कि जो नहीं है पढ़ने वाले, मुझे पता है कौन ये हरकतें कर रहे हैं, सब पता है, टीचर को सब पता होता है। ठीक है, तो फिर ये करते हैं कि उनको बोल देंगे कि अगली क्लास में नहीं आए आप, बहुत पढ़ लिया आपने, ना आप खुद पढ़ रहे हैं ना आप दूसरों को पढ़ने दे रहे हैं। कहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा? नाम क्या रखें इसका? अभी रहने दें, सबके जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करूँगा मैं क्लास के बाद। ठीक है, एक दफ़ा प्रॉपर बना लें। अभी आप खुद तो वैसे भी नहीं बना सकते रियल टाइम, ठीक है, इतने एफिशिएंट नहीं है अभी। हीरो बैकग्राउंड, तो हीरो BG कर देते हैं इसको। जो हमारे पास हेडर के बाद जो हमारा कंटेंट होता है उसको हम टेक्निकल टर्म के अंदर हीरो बोलते हैं जी। सिंपल, आपको जिस स्पेसिफिक इमेज को जिस स्पेसिफिक इमेज को डाउनलोड करना है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास साइड बार में कुछ प्रॉपर्टीज अनलॉक हो जाएंगी। आपको उसका लेआउट बता रहा होगा, विड्थ हाइट बता रहा होगा, इधर इमेज भी आ रही होगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद आप एक्सपोर्ट रेक्टेंगल करेंगे तो आपके पास क्या है, ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज जब अनलॉक होगी जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे फिग्मा से। उमर कहाँ गए? हटाएं अपना कर्सर। अब जिसका दिखा मैं बाहर निकाल दूंगा, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जिसका दिखा मैं बाहर निकाल दूंगा, जिसका भी दिखा, भले कोई भी हो वो। टैब बंद कर दें आप। कौन है दाऊद? कौन है? इज्जत राज नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इस स्पेसिफिक इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास साइड बार के अंदर उसकी इमेजेस आ रही होंगी, विड्थ आ रही होगी, हाइट आ रही होगी। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं इसको एक्सपोर्ट करना है, मैं जैसे ही एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये स्पेसिफिक इमेज डाउनलोड हो जाएगी। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं कि आप किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, PNG में करना चाहते हैं, PDF में करना चाहते हैं, JPG में करना चाहते हैं, कितने आप चाह रहे हैं कि भाई कितना स्पेसिफिक इमेज है जो जूम इफेक्ट आए उसके पर। अगर मैं इसको 3
एक्स कर देता हूँ तो मेरे पास जो है इसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी जब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ इसकी डिफ़ॉल्ट रखो। डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है 1x होती है, जो नॉर्मल हमारी विड्थ हाइट होती है, जो हमारे फिग्मा डिज़ाइनर ने विड्थ हाइट सेट की हुई होती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई उतनी ही आप क्या करो, उस स्पेसिफिक बैक इमेज की जो है विड्थ हाइट रखो। अब हमारे पास ये डाउनलोड हो गई है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, डाउनलोड के अंदर जाके इसको कॉपी करते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या नाम था हमारी इमेज का? रेक्टेंगल 10, ये रहा। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। सिंपल जाके VS कोड के अंदर एसिड्स फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही हम कंट्रोल V करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एसिड्स फोल्डर के अंदर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, हमने ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इमेज को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जिसके पास शो नहीं हो रही है, मैं फिग्मा का लिंक दूंगा, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी नहीं करें क्योंकि अभी मुझे भी मसला हो रहा है, कर्सर शो हो रहे हैं आपके तो मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मैं जो है इसके डुप्लीकेट्स बना दूंगा 3-4 और 3-4 आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी कोई प्रैक्टिस नहीं करें, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट देखें। ठीक है, अच्छा जी, नेव बार हमें इमेज जो चाहिए वो पूरे हेडर कंटेनर के अंदर चाहिए, क्योंकि हम नेव जो है हमारा सिर्फ ये है, ये हिस्सा हमारा नेव है। हम कंसिडर कर रहे हैं कि जितना भी हमारे पास ये पूरा हमारे पास बैकग्राउंड इमेज जितनी भी है ये पूरा हमारा हेडर सेक्शन है, हम इसको हेडर सेक्शन कर रहे हैं। तो हमें इस पूरे को बैकग्राउंड कलर देना है, ना कि नेव लिंक्स को। नेव लिंक्स को देंगे तो जितनी उसकी विड्थ हाइट है उसके ऊपर सिर्फ बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा, मुझे इस स्पेसिफिक पूरे कंटेनर को देना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसकी हाइट डिसाइड कर लेता हूँ कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब आप बताएं कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 100 VH होनी चाहिए। अप्लाई करके देख लेते हैं, 100 VH ज़्यादा होगी वैसे, इस स्पेसिफिक फिग्मा के हिसाब से तो 100 VH ही होनी चाहिए। ठीक है, परसेंट हम अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था VH और परसेंटेज में डिफरेंट, कि हाइट की जो डिफ़ॉल्ट उसके पेरेंट के ऊपर भी जो हाइट होती है वो मैक्स कंटेंट के हिसाब से होती है। ठीक है, विड्थ की तरह नहीं हो रही होती। तो हाइट के लिए हमें 100% पूरी स्पेसिफिक ब्राउज़र के ऊपर हाइट अचीव करनी है, तो हम इसके लिए VH अप्लाई करेंगे। सीधे बैठे, सीधे आप भी, पार्क में नहीं आए हम। हेडर को टारगेट करते हैं सबसे पहले, 90 VH हमने इसकी विड्थ दे दी थी, अभी फिलहाल विड्थ को हटाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसकी हाइट दे देता हूँ जो होगी हमारी 100 VH की। भाई पूरे ब्राउज़र को ये कवर कर ले। मैं बोलता हूँ कि भाई इसके ऊपर क्या करो, बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर लो। मैं यहाँ लिखूँगा URL, मुझे URL लिंक करना है, फुल स्टॉप स्लैश एसिड्स के फोल्डर के अंदर। वो बोल रहा है कि भाई 2 फाइल्स हैं आपके एसिड्स के फोल्डर के अंदर, एक का नाम हीरो PNG और एक का नाम लोगो PNG। मतलब एक लोगो की हमारे पास इमेज है और एक हमारे पास हीरो बैकग्राउंड है जो हमें अप्लाई करना है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास इमेज आ गई है। क्या कह रहे हैं आप? CLC से माइनस होगा, लेकिन हम वो तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ तो हम वैसे भी ये हटा सकते हैं ना। ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास मार्जिन पैडिंग अप्लाई हुई है तो उसकी वजह से हो रहा है ये। तो उसको किस तरीके से हटा सकते हैं? सबसे पहले हमें स्टार देना है। स्टार देने के बाद कर्ली ब्रैकेट, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी मार्जिन को भी क्या करो आप 0 कर दो, इसकी पैडिंग को भी क्या करो आप 0 कर दो। तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग हट जाएगी और कंटेंट अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब रिपीट आ रहा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रिपीट हटाने के लिए क्या यूज़ किया था हमने? हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, 100% हमें क्या करना है, इसकी साइज़ देनी है कि भाई ये पूरे हमारे पास जितनी भी हमारे ब्राउज़र की विड्थ हाइट है उसको कवर कर ले। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ के अंदर मैं इसको बोलता हूँ 100%। ठीक है,
तो 100% अकॉर्डिंग टू द ब्राउज़र इसने कंटेंट को फिट कर दिया है। अच्छा जी, थोड़ा सा जो है हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो कट ऑफ आ रहा है, क्योंकि इसने विड्थ तो 100% कर दी, लेकिन हाइट इसने क्या किया, ऑटो एडजस्ट करी है। तो अगर आपको हाइट और विड्थ अपने हिसाब से दोनों देनी है तो आपको इसकी हाइट भी क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट हमारी कंसिडर करता है विड्थ को प्रॉपर्टी को, और सेकंड हमारी कंसिडर करता है हाइट को। ठीक है, इस तरीके की इमेज आ रही है। तो आई थिंक ये इमेज ज़्यादा थोड़ी श्रिंक लग रही है, तो डिफ़ॉल्ट ही रहने दें इसकी, या कवर लगाएं। कवर से थोड़ा जूम इफेक्ट आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि भाई आप हाइट को ऑटो एडजस्ट कर लो जितना हमारे पास ब्राउज़र की साइज़ है। ठीक है, तो हमारे पास बैकग्राउंड भी आ गया है जो हमारा 100 VH है। अब हमें क्या करना है, जी नहीं वेबसाइट पे नहीं आ रही ना, हमने सिर्फ क्या करा है, हेडर के कंटेनर को दिया है। अब मैं अगर हेडर के नीचे कुछ टेक्स्ट लिखूंगा तो वहाँ पर नहीं आ रही होगी हमारे पास। मैं जाता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ डिव, यहाँ लिखता हूँ डिव दिस इज आर टेस्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारी सिर्फ जब तक हमारे पास पूरी 100 VH स्क्रीन अचीव नहीं हो जाती, जब तक आएगी, जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो बाकी हमारे पास नीचे का कंटेंट शो होगा, वो एक एक करके हम बनाते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब क्या करें, सबसे पहले इसके कलर चेंज कर देते हैं फ़ॉन्ट के। अब तो वाइट रख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड भी कुछ ब्लैक टाइप का है, तो हमारे पास कलर्स वाइट ईजिली शो हो रहे होंगे। मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पर नेव लिंक्स एंकर टैग, मैंने क्या किया, नेव लिंक्स को टारगेट किया। नेव लिंक्स के अंदर मैंने बोला जितने भी मेरे पास ए के टैग हैं उनकी बैडिंग को कर दो 0 कर दो टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल कर दो, और उसके ऊपर कलर कौन सा अप्लाई कर दो, आप वाइट अप्लाई कर दो। तो मेरे पास कलर वाइट अप्लाई हो गया, अंडरलाइन आ रही है। इसको किस तरीके से हटाएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। आई थिंक फ़ॉन्ट का साइज़ भी काफ़ी हमारे को छोटा लग रहा है, तो सबसे पहले जाके इसका फ़ॉन्ट का साइज़ देख लेते हैं कितना है। 22 पिक्सल तो ज़्यादा हो जाएगा, अप्लाई करके देखते हैं। जी किसका कलर, होम का कलर, जी होम का कलर भी चेंज करते हैं। नहीं, होवर इफेक्ट में नहीं, एक्टिव यूज़ करेंगे कि भाई जो स्पेसिफिक हमारे पास एक्टिव है, तो जब हम ब्लॉग के ऊपर क्लिक करें तो ब्लॉग एक्टिव हो जाए, कॉन्टैक्ट पे करें तो कॉन्टैक्ट, सर्विस हो जाए तो सर्विस। ठीक है, तो इसको करते हैं सबसे पहले नेव लिंक्स के दरमियान गैप सही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम नोटिस कर रहे होंगे कि भाई जो हमारे पास जितना स्पेस आ रहा है ना स्टार्टिंग फ्रॉम द हेडर, अगर हम स्पेस देखें, ये पूरी अलाइनमेंट इसी तरीके की स्पेस से हो रही है। देखें, अगर मैं इधर नीचे मूव करूं, यहाँ से लेकर हमारे पास लोगो से लेकर जितना भी स्पेस आ रहा है शॉप तक, ठीक है, ये खत्म हो गया। उसके बाद कार्ड की स्पेस भी यहीं से शुरू हो रही है। अगर हम अलाइनमेंट चेक करें तो यहाँ से ही हमारी क्या हो रही है, स्पेस शुरू हो रही है। तो पूरा हमारे पास एस्पेक्ट, ये वाला जो हमारे पास बैनर है, इसको हटा के, ये वाला बैनर हटा के हमारे पास इक्वली स्पेस आ रहा है। नज़र आ रहा है सबको, इक्वली स्पेस आ रहा है ना। तो इसको किस तरीके से अचीव करें, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि भाई जब पूरे हमारे पास स्पेसिफिक पूरी वेबसाइट के अंदर ही हमारे पास एक इक्वली स्पेस आ रहा है, तो आप क्या करो, आप टारगेट करो इसकी बॉडी को, बट नेव बार पे अप्लाई करते हैं। अच्छा, 90 के हिसाब से लेके चलेंगे सबके अंदर इक्वली।
तो मैं बोलता हूँ इसकी विड्थ को क्या कर दो आप 90 VH कर दो, VW कर दो। ठीक है, अब हमारे पास जो स्पेस बचा है, हम बोल रहे हैं कि दोनों तरफ से कंटेंट सेंटर में आ जाए। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करेंगे तो वो तो हमारा जो एलिमेंट है वही सेंटर में आ जाएंगे। मुझे बोल रहा हूँ कि जितना मेरे पास स्पेस बचा है, अगर मैं जाऊँ होवर करूँ, यहाँ तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये एक काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। इतना स्पेस बच रहा है, सेंटर में आ जाए मेरा कंटेंट। रेड, ये जो रेड बॉर्डर है बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाए। जितना स्पेस बच रहा है हाफ इधर चले जाए, हाफ इधर चले जाए। क्या यूज़ करूँ? जस्टिफाई सेल्फ चिल्ड्रन पे अप्लाई होता है, ये पेरेंट है। अभी हम इसमें एक ही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। क्यों क्यों यूज़ कर सकते हैं मार्जिन? क्यों यूज़ कर सकते हैं हम इस पर? क्योंकि अब हमने इसकी जो विड्थ है उसको 90 VH कर दिया है। नीचे वाली जो हमारी विड्थ है इसको हमने 90 VH कर दिया है। ठीक है, तो हेडर की जो हमारे पास विड्थ थी वो 100% थी, तो जगह थी नहीं, हमने इसको 90 VH कर दिया, तो उसके पास एलोकेट हो गया स्पेस। तो हम इसके ऊपर अगर मार्जिन अप्लाई करेंगे तो हमारा कंटेंट ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। मैं बोलूँगा कि भाई टॉप और राइट से 0, और यहाँ हमारे पास ऑटो कर दो लेफ्ट और राइट से। ठीक है, तो हमारा सेंटर में आ गया। अब इसी स्ट्रक्चर को लेके हम पूरी वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे। 90 VH ही याद रखना है हमें। ठीक है, 90 VH को लेकर ही जितने भी हमारे पास जितने कंटेनर एलिमेंट्स बनेंगे वो 90 VH को लेकर ही बनेंगे। उनकी अलाइनमेंट को हम सेंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? आपने इतना टाइम ज़ाया किया है, हाफ वेबसाइट बना लेते आज हम। बिल्कुल बच्चे बने हुए आप, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपकी जो हरकतें हैं ना, मुझे भी बाकी जितने इंस्ट्रक्टर हैं उनकी तरह इम्प्लीमेंट करूँ, आऊँ पढ़ाऊँ, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटी नहीं, बस पढ़ाया, सब ख़त्म। 2 घंटे की मुझे सैलरी मिली है, 2 घंटे ही आपको आने के मिल रहे हैं। आते ही पढ़ाना शुरू किया, ना फिग्मा बनाओ ना, क्योंकि ये चीज़ तो है ही नहीं प्रैक्टिकली, ये चीज़ तो आपको खुद को इम्प्लीमेंट करनी है, मैं क्यों करूँगा? ना ये कोर्स आउटलाइन के अंदर है बोलें कि भाई वो हमें तो नहीं बोल रहे कि एक एक प्रैक्टिकल वेबसाइट बना के बताओ बच्चों को। मैं तो आपकी वजह से बोल रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, आपको लेआउट समझ में आ जाए, मार्केट के अंदर जाए। ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी, हमें सिर्फ स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ा दिए जाते थे, आप घर से जाके पूरी वेबसाइट बना के लिए आए। ठीक है, ऐसे ऐसे टीचर्स भी मिलेंगे आपको। मैं SMIT की नहीं बोल रहा, आप कहीं भी चले जाएँ, जो है आपको जो है आधा टाइम आगे टाइम पास करके जा रहे होते हैं ना, आधा पढ़ाते हैं आधा टाइम पास करते हैं, क्लास खत्म हुई बस ये ख़त्म। मैं क्या करता हूँ कि भाई हम आ क्यों रहे हैं, हम पढ़ने ही आ रहे हैं, जो पढ़ने आ रहे हैं पढ़े ना, फालतू की बातें क्यों करें। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है वो सीरियस है ही नहीं, आप लोग बोलते हैं सर तो कुछ कहते ही नहीं है, जो करना है कर लें। ठीक है, अब मैं भी एक एक को जाके डाउनग्रेड करूँ, उसको बाहर निकालूँ, क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करके उसकी बेइज्जती करूं। लेकिन आप लोग नहीं मान रहे ना, आप लोगों को इज्जत राज नहीं है। ठीक है, हेडर बन गया हमारा, पक्की बात है। किसका? अभी के लिए मैं हार्ड कोडेड कलर चेंज कर देता हूँ, जब मल्टीपल पेजेस बना रहे होंगे तो फिर लिंक कर देंगे। सिर्फ फर्स्ट चिल्ड्रन का कलर चेंज करना है मुझे, क्लास दिए बगैर। किस तरीके से अचीव करेंगे? मैंने लिखा नेव लिंक्स एंकर, अब क्या लगाऊंगा आगे? 1 लगाऊंगा, लेकिन किस में लगाऊंगा? फंक्शन का नाम तो बताएं क्या था? एन चाइल्ड। मैं यहाँ लिखता हूँ एन चाइल्ड कौन सा है मेरा? 1 है। अच्छा, फर्स्ट चाइल्ड भी बोल सकते हैं हम इसको, फर्स्ट चाइल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से प्रॉपर्टीज याद कर लें। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई एन चाइल्ड जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, सिंपली उसका जो कलर है, कलर कौन सा अप्लाई हुआ इसके ऊपर? सेकेंडरी कलर अप्लाई हुआ है। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर, क्या लिखूं? बार वेरिएबल का नाम क्या रखा था हमने? नहीं, मतलब उस कलर के वेरिएबल का नाम क्या रखा था जो प्रॉपर्टी हमने उसमें लिखी थी रूट में?
उसका नाम रखा था सेकेंडरी कलर। तो वो सजेशंस भी दे रहा है ना आपको VS कोड कि भाई आपके पास जो है स्पेसिफिक वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स बनाए आपने, एक का नाम बैकग्राउंड कलर रखा है, एक का नाम प्राइमरी कलर रखा है, एक का नाम सेकेंडरी कलर रखा है। मैं बोलता हूँ कि भाई सेकेंडरी कलर क्या करो, आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दो। तो मेरे पास क्या हुआ, सेकेंडरी कलर इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, कलर तो सेम है, थोड़ा डार्क नहीं लग रहा? सही है, सही है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, टैग्स। इसको हम बोलते हैं हीरो कंटेनर। ठीक है, टेक्निकल वर्ड समझें कि भाई लेआउट किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा कहलाएगा हेडर, ये हमारा कहलाएगा हीरो कंटेनर, उसके बाद ये हमारा कहलाएगा मेन सेक्शन। ठीक है, मेन सेक्शन बोलते हैं इसको हम। ग्रिड के जरिए जो है ये कंटेनराइज करेंगे कि भाई रिस्पॉन्सिव भी रहे, मोबाइल साइट पे भी रिस्पॉन्सिव हो और वेबसाइट पे भी रिस्पॉन्सिव हो। लेकिन पहले क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक हम हेडर बना लेते हैं, इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। अच्छा, तो इसमें मार्जिन देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको इक्वली भी दे दूँ तो ये मैच नहीं करेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर, जाके नेव के नीचे एक बनाते हैं डेव। इस डिव का नाम मैं रख देता हूँ, इसकी क्लास का नाम रख देता हूँ हीरो सेक्शन। ठीक है, हीरो सेक्शन हमारा इसकी क्लास का नाम होगा। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्या था, इसमें डिलीशियस कैफ़े करके हमारे पास एक टेक्स्ट था, तो इसको मैं रख देता हूँ स्पेन के अंदर। इसको कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को, डिलीशियस कैफ़े। कंटेंट पे क्लिक करके मैं टेक्स्ट को इजीली कॉपी भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या था, स्वीट ट्रीट्स परफेक्ट ईट्स। इस स्पेसिफिक टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, अनदर स्पेन बनाता हूँ, उसके अंदर क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। या इसके लिए क्या करते हैं, ये थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा है ना, इसके लिए H1 बनाते हैं, H1 बनाते हैं। देन हमारे पास क्या है, बटन है हमारे पास, एक शॉप नाउ के नाम से और एक लर्न मोर के नाम से। ठीक है, तो हाँ, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं ताकि इन दोनों की इक्वल भी हमारे पास स्पेस रहे। तो इसको मैं एक डिव में रैप कर देता हूँ, एक डिव और बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है बटन्स को रैप कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी गैप है, तो इसलिए हमारे को क्लासेस लगाने में हेल्प हो जाएगी। कौन सी टैग को यूज़ करते हैं बटन बनाने के लिए, बटन ही को यूज़ करते हैं। क्या ना टैग्स क्या था, शॉप नाउ। एक और था हमारे पास बटन, वो भी बटन था। ठीक है, वो लिंक नहीं है, वो भी हमारे पास बटन है बट उसका बैकग्राउंड नहीं है, वो दोनों बटन ही कंसिडर होंगे। क्या नाम था उसका, लर्न मोर। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके का लेआउट आ रहा है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हीरो सेक्शन को टारगेट करके इसको मार्जिन देते हैं कि भाई ये मार्जिन हो जाए अकॉर्डिंग टू द लेआउट। अगर हम जाएं तो मैं इसको टारगेट करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि इसको कुछ मार्जिन दे दो टॉप और बॉटम से, नॉट लेफ्ट और राइट। मार्जिन लिखा, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, यहाँ पर पिक्सल यूज़ करूँगा, ये इसके आगे वाली वैल्यू यूज़ करूँगा, मुझे टॉप और बॉटम से देना है। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम फॉर सपोज अभी 50 पिक्सल दे देते हैं और इसको कर देते हैं 0 लेफ़्ट और राइट से। अच्छा, हमें कंटेंट के हिसाब से रखना है, तो जी
नहीं, आप उसके लिए बी आर यूज़ कर लें या अपन इसको जो है हाइट दे देंगे ना, इसको स्टैटिक हाइट दे देंगे। अच्छा, तो यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ अगर 50 VH। ठीक है, यहाँ तक सही है, सेंटर आ रहा है। कलर मैं चेंज करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई हीरो सेक्शन के अंदर जितना भी हमारे पास टेक्स्ट है फिलहाल उसको क्या कर दो, कलर उसका वाइट कर दो, इसको हटा देंगे। वाइट हमने यहाँ लिखा है, वेरिएबल बना के लिखना है, हमें आदत डालनी है इस चीज़ की। तो अगर मैं डायरेक्ट हार्ड कोडेड कलर लिख रहा हूँ तो आप बोलेंगे सर वेरिएबल यूज़ करें, वेरिएबल क्यों बनाया हमने। ठीक है, इसको भी सेम हमारे को जो हमारे पास नेफ्ट के ऊपर हमारे पास जो स्पेस आ रहा है इसी लाइन के अंदर लेके जाना है। तो क्या यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, कहाँ पर यूज़ करूँगा, मुझे पूरे हीरो सेक्शन को जो है वो विड्थ देनी है। हेडर पे तो अप्लाई किया हुआ है ना, सॉरी नेप बार पे अप्लाई किया हुआ है, हेडर पे अप्लाई करूँगा तो फिर मेरा बैकग्राउंड भी जो है वो वाइट स्पेस आ जाएगा लेफ्ट और राइट से। हीरो सेक्शन के अंदर जाके मैं इसको दे दूंगा विड्थ। विड्थ हमें 90 VH ही रखनी है क्योंकि हमारा लेआउट का स्ट्रक्चर हमें सेम इनलाइन रखना है। ठीक है, फ़र्क नहीं आया तो हमें क्या देना है यहाँ पर सेंटर करने के लिए, मार्जिन 0 लेफ्ट और राइट से ऑटो, सॉरी मार्जिन, हाँ सॉरी, बस ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं कि भाई लेफ़्ट और राइट से आप क्या करो ऑटो कर लो, और जो हमने ऊपर टॉप और बॉटम डिफाइन किया था वो रख लो। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हमारे को डिलीशियस कैफ़े का कलर चेंज करना है सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, क्लास का नाम रखा था मैंने उसका, कोई नहीं रखा ना, तो मैं बोलता हूँ कि ये हीरो चाइल्ड कर देते हैं इनकी क्लासेस का नाम। वैसे यूज़ तो नहीं होगी ये क्लास, लेकिन ये कि लेआउट हमारा जो है एक स्ट्रक्चर बना रहेगा, हो सकता है यूज़ हो भी जाए। डायरेक्ट स्पेन यूज़ कर सकते हैं, बट क्या पता आप और ये भी स्पेन में लिख रहे हो। ठीक है, तो क्या है, मैं अलग सेपरेट क्लास बना लेता हूँ। मैंने आपको बोला डायरेक्ट क्लासेस को हम जब टारगेट करते हैं जब हमें फॉर एग्जांपल हमें उस स्पेसिफिक क्लास को हम एक ही बार यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट यूज़ करना है तो आपको याद रखना है, लेकिन डेव स्पेन ऐसी हमारे पास क्लासेस होती है जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हो, तो इसके ऊपर डायरेक्ट आपको टारगेट नहीं करना है। इससे आपको बचना है, या तो क्लास बना लें या तो आईडी बना लें। ठीक है, कौन सी क्लास थी अब हमारी, क्या नाम रखा था, हीरो चाइल्ड। समझ में आ रहा है ना सबको, ऊपर से तो नहीं जा रही किसी के। बस अपनी हरकतें ठीक कर लें, आप लोग पढ़ने वाले हैं सारे। ठीक है, लेकिन आपकी हरकतें ख़त्म नहीं होती हैं। हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो जाए तो एक बहुत प्रॉपर प्लान बनाया है कि अपन एजुकेशनल विजिट्स पे चलेंगे, NIC विजिट करेंगे, 3-4 सॉफ्टवेयर हाउसेस मैंने लिस्ट किए हैं। लेकिन आपकी हरकतें ऐसी हैं कि बस आप चाह रहे हैं कि आधे बच्चे तो इसी क्लास के बाद चले जाएँ। ठीक है, फ़िल्टर आउट करके मैं बोलूँ कि भाई कल से नहीं आइएगा, आपके जो है वो एडमिशन भी कैंसिल करा देते हैं, फिर अगले टाइम आप जो है वो अप्लाई कीजिएगा। आपको राज़ी नहीं हरकतें। मैं चाह रहा हूँ कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपकी हो जाए, ताकि आप क्या करें कि भाई आपके पास इंटर्नशिप ऑफर्स हों, आपके पास जॉब्स ऑफर हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमें इस स्पेसिफिक डेवलपर चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कुछ सीख जाएँ, अच्छी टेक्नोलॉजी पर चले जाएँ, तो फिर जो हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या करें, मैं जो है रेफ़र करूँगा। लेकिन आपकी हरकतें ऐसी हैं, आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। हीरो चाइल्ड को क्या करना है, कलर देना था ना, कौन सा कलर देंगे, नहीं सेकेंडरी कलर तो हमारा लाइट था, सेकेंडरी था, प्राइमरी था, सेकेंडरी था, हाँ सेकेंडरी था। ठीक है, सेकेंडरी कलर दे देते हैं,
सॉरी जी, मैं HTML दिखा देता हूँ। मुझे सिर्फ किस पे अचीव यार, हाँ, हीरो चाइल्ड के स्पेन, ठीक है। इसका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज देख लेते हैं। 74 पिक्सल दिखा रहा है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके का स्टाइल आएगा। हीरो चाइल्ड, क्या नाम था? H1। H1 को हम क्या देंगे? प्रॉपर्टी कौन सी है फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करने की? फ़ॉन्ट साइज कितना था? 74। अच्छा, इसके अंदर जो है एक चीज़ और भी है। यहाँ पर जो है यूनिट यूज़ कर लेते हैं CSS का। CSS यूनिट्स पढ़े थे ना हमने, VH को रिप्लेस करना है हमें, बट परसेंटेज भी अप्लाई हो जाएगा ना। एक मिनट, एक चीज़ देख रहा हूँ। सब ये चीज़ रखेंगे इस पे, CSS यूनिट्स, ठीक है। इस तरीके का टेक्स्ट सारा सही लग रहा है? सही है। अब एक मिनट मैं बना लूँ तो मैं आपके साथ कोड शेयर करूँगा, व्हाट्सएप पे भी करूँगा। अच्छा, अब मुझे एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमें क्या करना है, हमें ट्रीट्स जो के बाद चाहिए परफेक्ट ट्रीट्स चाहिए, या इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप BR यूज़ कर लें, वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर आप पता नहीं क्या अचीव करना चाहें। आप चाहें कि भाई टेक्स्ट जो है वो पूरा आए, या फिर टेक्स्ट जो है एक ईच वर्ड आए ईच लाइन के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टैटिक विड्थ दे देता हूँ, ठीक है। कितनी आ रही है यहाँ पे? 424 पिक्सल, ज़्यादा लग रही, ठीक है। अप्लाई करके देखते हैं। मैं यहाँ पर जाके बोलूँगा कि भाई आपकी जो विड्थ होगी ना, आपकी विड्थ होगी 4, कितनी थी? 24 पिक्सल। किसमें? बट कहाँ पर? इसके बाद था, ठीक है। डिलीशियस कैफ़े बहुत इजी है। अगर आप फिग्मा को लेके डिज़ाइन वेबसाइट बनाएंगे ना, तो हर चीज़ तो आपको मिल रही है वहाँ पर कि भाई कितना पिक्सल साइज़ देना है, कितनी हाइट देनी है, कितनी विड्थ देनी है। बट कोड में तो चेंज करना है आपको। तो जितने भी प्रोटोटाइप होते हैं सारे फिग्मा पे बन रहे होते हैं, तो आधा काम तो आपका फिग्मा डेवलपर कर रहा है, ठीक है। तो आधी सैलरी उसको दे दीजिएगा। नहीं, उसको आपसे ज़्यादा मिल रही होती है। फिग्मा डेवलपर की सैलरी भी डेवलपर जितनी ही होती है। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो होगा, बट डिज़ाइन से ज़्यादा एक्सपीरियंस का काम होता है, यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। वो स्टडी करना होता है कि इस स्पेसिफिक वेबसाइट पे कलर क्या अप्लाई होगा, डिज़ाइन कहाँ बनेगा, हीरो सेक्शन कहाँ बनेगा, तो ये सारा काम होता है, इसलिए उसकी पे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो स्पेन का कलर कितना था? फ़ॉन्ट साइज़ कितना था? कितना था? 24 पिक्सल था, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक अचीव हो गया, काफ़ी हमने हद तक जो है वो डिज़ाइन बना लिया है। अच्छा, मार्जिन जो है ना वो मेरे को अभी भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसने तो 100 VH से ज़्यादा हाइट ले ली है। लेकिन ये अच्छी नहीं लगेगी अगर हम और ज़्यादा जो है हाइट इंक्रीज़ कर दें, तो हाइट 100 VH ही रखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा मार्जिन कम कर देते हैं ना। कहाँ अप्लाई किया था हमने मार्जिन?
ये रहा 30 VH, तो उसको मैं कर देता हूँ 25 VH। 35 कर दिया क्या मैंने? 25 सही है? अभी भी ज़्यादा लग रहा है, ये सही है? सही है, चलें। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है? बटन्स बनाने हैं। क्या रखा था क्लास का नाम? हीरो चाइल्ड ही रखा था। हीरो चाइल्ड, हीरो चाइल्ड मैं बोलूँगा कि भाई क्लास हीरो चाइल्ड को टारगेट करो। उसके अंदर जो हमारे पास बटन्स थे, सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले उन बटन्स का जो है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ख़त्म कर दो भाई। इसका जो है बॉर्डर भी नन कर दो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बॉर्डर आ रहा होता है हमारे पास, और हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर एक कलर आ रहा होता है जो मुझ समेत आप सबको बहुत बुरा लग रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको फ़िलहाल ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट हमने ख़त्म कर दिया इसके ऊपर। अब हम ईच को टारगेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों के डिज़ाइन हमारे पास मुख्तलिफ हैं, डिफरेंस हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ हीरो चाइल्ड बटन, क्या यूज़ करूँगा? एंड चाइल्ड। अच्छा, इसके लिए एक हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड करके भी प्रॉपर्टी आती है ना, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, आई थिंक थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, इस तरह हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ऑड इवन टेबल बूट स्ट्रैप में बना रहे होंगे तो मैं आपको जब एक्सप्लेन कर दूंगा, या कुछ इस तरीके का हमारे पास टेबल आ रहा हो, आप देख रहे होते हैं कि भाई हमारे पास टेबल आ रहा होता है, एक रो का कलर वाइट होता है, एक का हमारे पास डार्क होता है, टाइप डार्क ग्रे कह लें, एक वाइट होता है, इवन नोट पैटर्न चल रहा होता है। देखे ना आपने डैशबोर्ड्स देखे होंगे, आपने इस तरीके की वेबसाइट्स देखी होंगी, तो उसको किस तरीके से अचीव कर, मैंने असाइनमेंट भी दी थी उसकी, आपने मैनुअली मेरे ख्याल से आई थिंक आपने मैनुअली ऐड किया होगा उसके अंदर बैकग्राउंड। जी, आपने इवन नोट यूज़ किया था कॉन्सेप्ट, अच्छी बात है। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे। मैं बोलता हूँ कि भाई फर्स्ट चाइल्ड का बटन बैकग्राउंड कलर क्या था? प्राइमरी कलर। डायरेक्ट यूज़ कर लूँ? मैं यहाँ पर लिखता हूँ वार। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई ये क्या है हमारे पास, इसका जो कलर है वो प्राइमरी कलर कर दो। पैडिंग कितनी थी हमारे पास इसकी, सॉरी, अच्छा, अब हमारे पास स्पेस दिख रहा है हमारे पास लेफ्ट, राइट और टॉप और बॉटम। ठीक है, तो बटन के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? पैडिंग यूज़ करेंगे। पैडिंग यूज़ करेंगे, मार्जिन यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? मार्जिन तो बाहर दे देगा स्पेस, हमें तो उस स्पेसिफिक बटन के अंदर अचीव करना है ना पैडिंग, बटन के अंदर स्पेस अचीव करना है, तो उसके लिए हम पैडिंग यूज़ करेंगे। अच्छा, ऐसे पैडिंग भी डिक्लेयर करके दी हुई, देखें 24 इसने टॉप से बोला हुआ है, 30 इसने राइट से बोला हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ पैडिंग 24 तो नहीं करते, 20 पहले कर देते हैं हम टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट राइट पे ज़्यादा थी ना, नहीं 20 हम कर देते हैं लेफ़्ट राइट से, और टॉप से हम कर देते हैं 10 पिक्सल। सही है? ये थोड़ी सी और इंक्रीज करें? सही है, थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं, इसको 12 कर देंगे, इसको 24 कर देंगे। अच्छा, जो पैटर्न होता है ना पैडिंग बटन का, अगर फिग्मा वाला भी मिस्टेक करे तो आपको थोड़ा सा नो हाउ होनी चाहिए कि टॉप और जो हमारे पास बॉटम होता है उससे जो है लेफ्ट राइट डबल होगा। जैसे इसका जो पैटर्न है वो डबल बनाया मैंने, 12 24 पिक्सल। ठीक है, अब मुझे इसको 15 करना हो टॉप बॉटम को, तो मैं लेफ्ट राइट को कितना करूंगा? 30 करूंगा। ठीक है, तो आपको क्या है, स्क्वायर रूट लेके चलना है इसका, स्क्वायर रूट बोला सॉरी, डबल के लेके चलना है इसको ना आपको। ठीक है, अब क्या चीज़ रह गई है? नहीं, बटन, इसी बटन में कुछ चीज़ें रह गई हैं हमारे पास। बॉर्डर रेडियस रह गया है। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई सबसे पहले तो उसका कलर वाइट कर दो। तो कलर तो अच्छा स्पेन पे अप्लाई किया था मैंने, मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई नहीं, लेकिन यहीं अप्लाई कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ उसका भाई कलर क्या कर दो आप, कौन सा वेरिएबल अप्लाई होगा? बैकग्राउंड कलर। ठीक है, एक चीज़ और रह गई है अगर आप गौर से देखें तो, बॉर्डर रेडियस तो रह गया है भाई। मेन चीज़ तो यही है, बटन में बॉर्डर रेडियस नहीं हो जब तक बटन की खूबसूरती ही नहीं आती है, तो बॉर्डर रेडियस में इसने डिफाइन किया हुआ होगा।
ये रहा 8 पिक्सल। तो अपना तो दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है भाई, हमें करना ही क्या है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। बॉर्डर रेडियस कितना था, 8 पिक्सल। ठीक है, अब क्या रह गया है, एक बटन रह गया हमारे पास, लर्न मोर। अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूँ, हीरो चाइल्ड, अब कौन सा चाइल्ड टारगेट करना है, हाँ बस 9 बज गए, पढ़ा हमने कुछ भी नहीं है, बस ये पूरा हेडर बन जाए उसके बाद क्लास एंड करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम एन चाइल्ड यूज़ कर लेते हैं। एन चाइल्ड कौन सा है हमारा, कौन सा है, 2। उसके बाद बैकग्राउंड कलर था उस पर, नहीं था, ठीक है। कलर क्या था उसका, टेक्स्ट का कलर क्या था, सेकेंडरी कलर था। लेकिन बैकग्राउंड इस पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ, बैकग्राउंड मैंने नन, कलर तो नन किया हुआ है, तो फिर साइलेंट पे लगाया, अच्छा ठीक है, नन किया तो उसने डिफ़ॉल्ट आई थिंक वाइट शो करा दिया, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा गैप चाहिए इसके दरमियान, क्या करूं, मार्जिन दे दूं, कहाँ पर दूं, सेकंड चाइल्ड के ऊपर, प्रॉपर पूरा मार्जिन दे दूं, ठीक है, 10, ठीक है, ठीक है, बन गया हमारा डिज़ाइन। किसके अंदर, ये दोनों है ना, गैप अप्लाई हमारा फ्लेक्स बॉक्स पे होता है, फ्लेक्स हमने बनाया नहीं है, तो क्या यूज़ करना पड़ेगा फिर हमें, मार्जिन यूज़ करना पड़ेगा। अ, या पैडिंग यूज़ कर लें इस पर, किसको बोल रहे हैं, हाँ वो तो सही है बट, अगर मैं इन दोनों को, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई पैडिंग सही है, मार्जिन के लिए फिर हमें जो एक नई क्लास बनानी पड़ेगी। अच्छा, पैडिंग हमें कहाँ से देनी है, टॉप और राइट से, लेफ्ट और राइट से देंगे तो हमारा जो स्पेस और एलोकेट हो जाएगा और हमारा जो कंटेनर है वो और आगे चले जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ फॉर सपोज 50 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 0। 1 मिनट, कहाँ अप्लाई कर दिया हमने, हीरो चाइल्ड की क्लास नहीं बनाई क्या, अच्छा हीरो चाइल्ड के अंदर जाएंगे, ठीक है, पैडिंग 50 पिक्सल,
मार्जिन टॉप दे देते हैं, फिर एक काम करते हैं मार्जिन टॉप कर देते हैं इसको 30 पिक्सल। क्योंकि पैडिंग की वजह से हमारा बॉक्स साइजिंग लगाना पड़ेगा हमें कंटेनर पे, लेकिन बॉक्स साइजिंग लगाएंगे तो भी हमें बाकी लेआउट भी बनाना है अभी, तो हम बॉक्स साइजिंग अप्लाई नहीं करते हैं। थोड़ा सा जो है मार्जिन और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, 50 कर देते हैं, चलें ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ तक हमारे पास पूरा हेडर बन गया है, ठीक है। कुछ रह गया इसमें, फ़ॉन्ट रह गया, फिर फ़ॉन्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, ये ग्रिड की हेल्प से पूरा जितने भी हमारे पास कार्ड्स हैं टॉप प्रोडक्ट्स की ये बना लेंगे, और बैनर बना लेंगे जितना हमारे पास हो सके, ठीक है। और मैं आपके साथ जो है फिग्मा का लिंक भी शेयर कर दूंगा, जो मैं जिस स्पेसिफिक डिज़ाइन के साथ, जिस लिंक के साथ हमने वेबसाइट बनाई थी, ठीक है। तो अगर आप घर से प्रैक्टिस करना चाहें, इससे आगे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। कल की क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, जितना रह जाएगा फिर वो घर से करेंगे, डुप्लीकेट परसों की क्लास में, ठीक है। जो डुप्लीकेट कार्ड्स नहीं बनाएंगे, मैं एक कार्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, एक बैनर बता दूंगा, तो उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पर और यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एक फुटर पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर बूट स्टेप स्टार्ट करेंगे। मैं कोड शेयर कर देता हूँ, एयरफोर्स शेयर के ऊपर भी रख देता हूँ कोड को, लाजमी सबको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लीव कर सकते हैं आप लोग। रिलोड करें। मैं इसको व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, ग्रुप के अंदर। चेक करें आप, रिलोड करके चेक करें, आ गया होगा।